जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल। कॉन्स्टिट्यूशन में तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो भाग, सेकंड आर्टिकल या अनुच्छेद और तीसरी होती है अनुसूची। देखो, टोटल मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं। अनुसूचियाँ मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये लगभग चार अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। संविधान संशोधन करके 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं और संविधान संशोधन करके 3 भाग जोड़े गए हैं। आज के लेक्चर में हम अनुसूचियाँ डिस्कस करेंगे। जो भाग है, भाग के लिए इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि हर एक भाग एक अलग से लेक्चर बन सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, अनुसूचियाँ मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश यूटी, यूनियन टेरिटरी, इनके नाम और क्षेत्र हैं। किसी भी राज्य का नाम या केंद्र शासित प्रदेश का नाम या उनका कितना क्षेत्र है, कोई भी नया राज्य अगर बनता है तो उसका नाम और उसका क्षेत्र यहीं पे मेंशन किया जाता है संशोधन करके। प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन प्लस भत्ते, वेतन और भत्ते हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते हैं, लेकिन किसके वेतन? ये जो विशेष पद होते हैं, विशेष पद जैसे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग, CAG, इन सभी का वेतन और भत्ते कहाँ पे है? ये है अनुसूची 2 में। तो डायरेक्ट याद रखो, पहली अनुसूची रिलेटेड है राज्यों के नाम और क्षेत्र से। दूसरी अनुसूची रिलेटेड है वेतन प्लस भत्तों से, प्लस भत्ते। तीसरी अनुसूची रिलेटेड है शपथ। तीसरी अनुसूची रिलेटेड है शपथ से। किन की शपथ? यहाँ पे दिए गए हैं, 2 चीज़ें ले लो, एक केंद्र के स्तर पे, केंद्र और राज्य। केंद्र के स्तर पे होते हैं सांसद, तो सांसद की शपथ कहाँ पे है? अनुसूची 3 में। राज्य के स्तर पे होते हैं MLA या विधायक बोलते हैं जिन्हें, इनकी शपथ कहाँ पे है? अनुसूची 3 में। केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, न्यायाधीश, और राज्य में हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और एक होते हैं कैग। इन सब का जो शपथ है, इन सब की शपथ कहाँ पे मेंशन है? अनुसूची 3 में। अनुसूची 2 में वेतन है, अनुसूची 3 में शपथ है। अनुसूची चौथी, अनुसूची 4 रिलेटेड है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखो, अनुसूची 4 में है जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन कहाँ पे है? अनुसूची 4 में।
अनुसूची 5 में है जो SC और ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रशासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान कहाँ पे है? अनुसूची 5 में। देखो अनुसूची 5 में SC और ST के लिए प्रबंधन है, ठीक, सिंपल सी बात है। अनुसूची 6 में भी जो जनजाति पाई जाती हैं, जनजाति है, उन पर प्रशासन, जो जनजाति है उन पर प्रशासन और प्रबंधन के लिए उपबंध है। जो जनजाति है उन पर प्रशासन के लिए उपबंध कहाँ पे है? अनुसूची 6 में। लेकिन कौन सी जनजाति और कहाँ की जनजाति? तो ये 4 स्टेट मेंशन है अनुसूची 6 में: असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्य में जो जनजाति पाई जाती है, इन पर प्रशासन और प्रबंधन के उपबंध दिए गए हैं अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में क्या है? देखो अनुसूची 7, इसमें है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किन के बीच? तो ये है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। एक हिसाब से एग्जाम्पल समझो कि जो आर्मी, एक विषय है आर्मी पर जो कानून है वो कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार आर्मी पे कानून बनाती है, आर्मी पे। पुलिस पर कानून कौन बनाता है? तो राज्य बनाती है। तो इन्हीं केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 में है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझो। देखो अनुसूची 7, केंद्र प्लस राज्य, ये आर्टिकल नंबर 246 में संघ सूची और समवर्ती सूची है। प्लस राज्य सूची। देखो आर्टिकल नंबर 246 में संघ सूची है, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पे कानून केंद्र बनाएगा। राज्य सूची, इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पे कानून राज्य बनाएगा। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पे कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे, ठीक। ऐसे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? देखो जैसे रक्षा से रिलेटेड जितने भी हैं, डिफेंस से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, इस पे कानून केंद्र बनाएगा। विदेश नीतियाँ, बैंक, रेलवे, परमाणु, RBI, ये सभी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे कानून केंद्र बनाएगा। और इनकी संख्या, ऐसे सब्जेक्ट जो हैं वो 100 सब्जेक्ट हैं जिन पे कानून केंद्र बनाता है। राज्य सूची में देखो कृषि, जल संसाधन हो गया, पुलिस, स्वास्थ्य स्वच्छता, कृषि पर टैक्स लगाना, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सभी किस में है? राज्य सूची में। और ऐसे जो सब्जेक्ट हैं वो 60 सब्जेक्ट हैं जिन पर राज्य कानून बनाती है। तीसरा समवर्ती सूची, जिन पे कानून दोनों बना सकते हैं, तो वो समवर्ती सूची। ऐसे कितने विषय हैं? देखो टोटल तो है ऐसे 52 विषय, लेकिन एग्जाम्पल के लिए देखें, एक शिक्षा है, शिक्षा पे दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पे दोनों कानून बना सकते हैं। शादी और तलाक,
इस पे कानून केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, इस पे भी कानून केंद्र और राज्य बना सकते हैं। टोटल 52 सब्जेक्ट हैं। तो देखो ठीक है, कौन सा हो गया? अनुच्छेद 7, इसमें शक्तियों का विभाजन है। अनुसूची 8, अनुसूची 8 में भाषा है। संविधान द्वारा प्राप्त भाषाएं, ऐसी कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं हैं, जिसमें ऐसी 14 भाषाएं हैं जिन भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है। 14 भाषाएं हैं, लेकिन ये मूल संविधान में थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं मान्यता प्राप्त थीं, लेकिन वर्तमान में 22 ऐसी भाषाएं हैं जो संविधान में मेंशन है। संविधान संशोधन के बाद 8 भाषाएं जोड़ी गई संविधान संशोधन के बाद। देखो 8वीं अनुसूची, इसमें भाषा है। मूल संविधान में 8 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में संशोधन करके 8 भाषाएं जोड़ी गई। अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। अब संविधान में संशोधन क्या, कैसे, कब हुए? देखो 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये हुआ था 1967 में। इसमें एक भाषा जोड़ी गई, सीधी भाषा जोड़ी गई। इसके बाद कोंकण, मणिपुर, नेपाली, 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, जिसके द्वारा KMN भाषा जोड़ी गई। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, शॉर्टकट याद रखो, KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद संविधान संशोधन फिर हुआ, जिसके द्वारा 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ। इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाएं जोड़ी गई। कब? 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, जिसके द्वारा BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाएं जोड़ी गई। पहले संशोधन में सीधी, दूसरी बार संशोधन हुआ तो KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और तीसरा संशोधन हुआ तो BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो टोटल 8 भाषाएं जोड़ी गई। अब देखो मूल संविधान में जो अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी जो कंप्लीट हो गई हैं। अब जो 4 जोड़ी गई हैं बाद में, वर्तमान में 12 हैं, 4 जोड़ी गई। तो ये कौन कौन सी जोड़ी गई, एक बार हम इन 8 को रिवाइज कर लेते हैं। देखो पहली अनुसूची में है राज्य प्लस यूटी के नाम और क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में है वेतन प्लस भत्ते। तीसरी अनुसूची में है शपथ। जो राज्य के मंत्री हुए, केंद्र के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, सबकी शपथ है। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। 5वीं अनुसूची में है SC और ST। SC और ST जो जनजाति है, इन पर प्रशासन के उपबंध कहाँ पे है? अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में जो नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं, जिन्हें 7 सिस्टर कहते हैं, इन 7 सिस्टर में से जो 4 स्टेट हैं,
जो पूर्व के 7 राज्य हैं उन्हें 7 सिस्टर बोलते हैं। इन 7 सिस्टर में से जो 4 हैं स्टेट, उन पर कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इन 4 जगह पे जो जनजाति पाई जाती है उन पर प्रशासन के लिए प्रबंधन कहाँ पे है? अनुसूची 6 में। और अनुसूची 7 में है शक्ति का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 8 में भाषाएं। मूल संविधान में 8 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 8 भाषाएं जोड़ी गई। पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। दूसरी जो भाषा है वो जोड़ी गई KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और जो 4 जोड़ी गई BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची रिलेटेड है भूमि सुधार से। भूमि सुधार, इसमें ऐसे कानून भी रखे गए हैं। देखो, जब ये अनुसूची जोड़ी गई, कब? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में ये जोड़ी गई, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं बाद में जोड़ी गई, जो संविधान संशोधन हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। ठीक, तो इसमें ऐसे कानून रखे गए जिस पर सुप्रीम कोर्ट, एक सेकंड, अगर कोई कानून पास होता है संसद से और अगर उसको 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता है तो उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। मतलब कि अगर कोई एक कानून बनाया गया और उसको 9वीं अनुसूची में रख दिया, फिर वो गलत है कानून या सही है, उस पर न्याय, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना निर्णय नहीं सुना सकता। उस पर कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट उस कानून पर पुनः विचार नहीं कर सकता और उसको बदल नहीं सकता। तो ऐसे कानून इसमें रख दिए जाते थे। जब ये देश आज़ाद हुआ था, ये बना था 1951 में, बाद में इसको हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो कानून 9वीं अनुसूची में रखे जाएंगे हम उनकी भी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं और अगर गलत है तो उनको कम कर सकते हैं या उनको ख़त्म कर सकते हैं, ऐसे कानूनों को। ठीक, तो 9वां जो है भूमि सुधार से है, भूमि सुधार। और इसमें ऐसे कानून रखे गए थे जिन पर न्यायिक समीक्षा नहीं दी जा सकती थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में निर्णय बदल दिया कि अब जो भी कानून होंगे वो 9वीं अनुसूची में रखे गए हों, उसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 10वीं अनुसूची रिलेटेड है दल बदल से। दल बदल कानून, दल बदल विरोधी कानून, ये जोड़ा गया था 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में। दसवां, 11वीं अनुसूची रिलेटेड है पंचायती राज, पंचायती राज से। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, जिसके द्वारा पंचायती राज जोड़ा गया। ठीक, और इसमें जो सब्जेक्ट है पंचायती राज में टोटल 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो पंचायती राज है उसमें कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं? 29 सब्जेक्ट। जो 12वीं अनुसूची है ये रिलेटेड है नगर पालिका से। नगर पालिका या बोलते हैं इसको म्यूनसिपाल्टी। इसमें जो विषय रखे गए हैं उनकी संख्या है 18। और ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, जो 12 कंप्लीट हो गई। एक बार पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं। पहली अनुसूची में है राज्यों के नाम,
और क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के नाम और क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में है वेतन प्लस भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी पर प्रशासन और प्रबंधन है। छठवीं अनुसूची में जो 4 राज्य हैं, स्पेशली 4 राज्य, इन पर प्रशासन और प्रबंधन के लिए उपबंध है अनुसूची छठवीं में। वो 4 राज्य कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। सातवीं अनुसूची रिलेटेड है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्ति विभाजन। आठवीं अनुसूची रिलेटेड है भाषा से। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 8 संविधान संशोधन करके जोड़ी गई। 8 भाषाएं संविधान संशोधन करके जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में जो संबंधित है भूभाग से, भूमि सुधार से 9वीं अनुसूची संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची है पंचायती राज और 12वीं अनुसूची है म्यूनसिपाल्टी या नगर पालिका। 11-12 को देखो ऐसे याद रखो, 11-12 PM पंचायती राज म्यूनसिपाल्टी। और ये जोड़ी गई थी 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ये म्यूनसिपाल्टी जोड़ी गई थी 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।